नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। भारतीय जड़ों को मजबूती से पकड़े हैं गुयाना, गलियों सड़कों पर बजते हैं हिंदी और भोजपुरी गाने। गुयाना के इतिहास को देखें तो अंग्रेज़ों ने सालों पहले कई गिरमिटिया मजदूरों को भारत से यहाँ गन्ना बागानों में काम करने के लिए लाए थे। ये मजदूर अपने साथ सांस्कृतिक परंपराएं लेकर आए, जिनमें उनकी भाषाएं, धर्म, संगीत, नृत्य और कपड़े शामिल थे। आज गुयाना में कई जगह हिंदू मंदिर के साथ साथ हिंदी और भोजपुरी गाने सुनने को मिल जाते हैं। गुयाना T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मुकाबले में जब अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश पर जीत का जश्न मना रही थी, तब मैं गुयाना के चेड्डी जगन एयरपोर्ट पर उतरा था। गुयाना में प्रोविडेंस स्टेडियम में ही भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार को सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है। गुयाना में भारतीय संस्कृति का असर कितना व्यापक है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब मैं एयरपोर्ट से होटल के लिए टैक्सी में निकला तो रास्ते में श्री राम और भगवान हनुमान की बड़ी बड़ी मूर्तियों वाले मंदिर दिखाई दिए। एक बार को लगा कि हम गुयाना में नहीं बल्कि भारत में किसी राज्य में ही यात्रा कर रहे हैं। गुयाना में लोग बोलते हैं भोजपुरी। यहाँ पर अब भी बहुत सारे लोग भोजपुरी बोलते हैं। गुयाना में भारतीय संस्कृति की जड़ें मजबूत हैं। सालों पहले अंग्रेज़ कई गिरमिटिया मजदूरों को भारत से यहाँ गन्ना बागानों में काम करने के लिए लाए थे। ये मजदूर अपने साथ अपनी सांस्कृतिक परंपराएं लेकर आए, जिनमें उनकी भाषाएं, धर्म, संगीत, नृत्य और कपड़े शामिल थे। समय के साथ ये परंपराएं विकसित हुई और स्थानीय संस्कृतियों के साथ मिलकर प्रथाओं और मान्यताओं का एक अनूठा मिश्रण बनाया। गुयाना में बसे हैं गिरमिटिया मजदूर। गुयाना के इतिहास को देखें तो अंग्रेज़ों ने अपने मजदूरों को अलग थलग करके व उनकी आवाजाही को सीमित करके उनके लिए एक एकीकृत समुदाय बनाना मुश्किल बना दिया। हालांकि इसने भारतीयों को अपने धर्म का पालन करने से नहीं रोका। अपनी मातृभूमि से 9000 मील से भी अधिक दूर अप्रवासी उपनिवेशवादियों की दमनकारी रणनीति के तहत अपनी हिंदू पहचान स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए और भी दृढ़ हो गए हैं। हालांकि समय और स्वतंत्रता दोनों की कमी के बावजूद वे डटे रहे और सभी सप्ताह में एक रात को एकत्र होते। मिला है देसी खाना। यहाँ रहने वाली लीज़ा ने कहा कि जब हमारे पुरखे आए तो उनके लिए अपनी हिंदू प्रथाओं में शामिल होने के लिए एकमात्र दिन मिलता था। बाद में जब लोगों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया तो उन्हें अपने धर्म के पालन की अधिक स्वतंत्रता मिली। भारतीय व्यंजन भी यहाँ की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यहाँ जगह जगह भारतीय रेस्टोरेंट है जिसमें देसी खाना मिल रहा है। हम रात को महाराजा पैलेस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, जहाँ बढ़िया दाल तड़का, चना मसाला और अब तक घूमे कैरेबियन देशों की सबसे बढ़िया नान मिली। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।